हेलो एवरीवन, आप सभी का गोला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो मेंस क्वेश्चंस में हम देखेंगे आज इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी से क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है स्टूडेंट। चाहे जो मैं क्वेश्चन फ्रेम करके लेके आई हूँ वो ना पूछे, लेकिन इसकी वर्डिंग चेंज करके आपसे बहुत पूछ सकते हैं और हर एग्जाम में देखें तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव समावेशी विकास। ये क्या होता है और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसको लास्ट तक देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लेते आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये है क्या और आपने लिखना कैसे है। तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ऐसे ही होता है। लेकिन इंट्रो में हमने क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में कैसा लिखना है। मतलब आपके पास खाना है, उसको आपने थाली में कैसे परोस के देना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है कि एग्जामिनर क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए आपके आंसर। ऐसे क्वेश्चन, इसका आंसर लिखे कि बस वो आपके लास्ट तक मजबूर हो जाए पढ़ने के लिए। तो चलिए मैं आपको कुछ नॉलेज दूंगी, कुछ आपको बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। देन आपकी ड्यूटी होगी उसको प्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंट करना भी बताऊंगी, राइट। तो चले स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहें। तो व्हाट इज, जैसे कि मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, व्हाट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड हाउ कैन इट बी अचीव इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस। कैसे इकोनॉमिक जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस में हेल्प करता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और ये हिंदी में है, ओके स्टूडेंट। तो ये है आपके, जो आपका डिमांड था हमने पूरा किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और हम चलते हैं। तो पहले जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, ओके। तो यहाँ पे कैसे चलना है, अब ये होता क्या है इंक्लूसिव और डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा, एक यहाँ पे है ग्रोथ, ग्रोथ के बारे में आपको पता होना चाहिए, डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, और फिर एक टर्म आ जाता है इंक्लूसिव, राइट। इनसे क्या मिलके बना है इंक्लूसिव। तो ग्रोथ मतलब होता है सिर्फ क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। क्वांटिटेटिव मीन्स एग्जाम्पल बताऊं तो नेशनल इनकम का इंक्रीज होना, वो होता है ग्रोथ। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्वांटिटेटिव के साथ किसी कंट्री की क्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है। क्वालिटी भी इंक्रीज मतलब नंबर के साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो रही है, रहन सहन भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये अब ग्रोथ भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। अगर सबका हो रहा है, मीन्स इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं ऊपर से लेके नीचे में कुल टारगेटेड मतलब कि जो कि वर्स, मतलब कि ऐसे बिछड़े हुए सोसाइटी है, उसकी भी डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे टर्म में, इकोनॉमी में एक टर्म होता है मैक्सिमम टर्म होता है। मतलब अगर डेवलपमेंट करना है, किसी कंट्री को डेवलप करना है, तो मिनिमम से हम मैक्सिमम की तरफ चले। और अगर आपको डिफाइन करना है तो माइक्रो से हम मैक्रो की तरफ जाएंगे। एक ये जो टर्म है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप न्यूज़ पढ़ेंगे, जब भी बजट पढ़ेंगे, बजट तो आपको पढ़ना ही, उसमें ये टर्म जरूर देता है और आपको पता होना चाहिए। एक मिनिमम में से हमने क्या करना है, मैक्सिमम। ये रॉल्स की थ्योरी थी, आपने नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एडवांस वर्जन बता रही हूँ, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे है समना। तो आपने देखा होगा लास्ट में जो बजट आया था हमारा 22-23, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट की ये थी कि अप्रोच कि हम माइक्रो से मैक्रो की तरफ, मीन्स एक जो छोटा बच्चा है और जो एकदम बूढ़े हो गए उन सब का लेना है, सबका विकास, सबकी डेवलपमेंट होती है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फार्मर से प्रेसिडेंट की तरफ का डेवलपमेंट वो होता है इंक्लूसिव
इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आपको इंक्लूसिव समझ आ गया कि एक किसी सेक्टर को, एक किसी पीपल को हमने नहीं डेवलपमेंट करनी है, बिल्कुल जो पिछड़ा हुआ है, वर्नेबल सोसाइटी है, उसको हमने डेवलपमेंट करना है। एंड द टर्म इज यूज इंक्लूसिव और समावेशी विकास। तो हम समझ गए, चलते हैं देखते हैं। अब मीनिंग तो हमें जानना ही होगा। मीनिंग क्या लिख के आएंगे? इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये इकोनॉमिक से रिलेटेड है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस द सोसाइटी। मतलब जो चीज आएगी, और एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि इलेक्ट्रिसिटी, मान ले गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी लेके आई, तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हर एक, चाहे वो रूरल हो या हो अर्बन, सब के लिए होना चाहिए। अगर कोई भी स्कीम लेके आई, कोई भी मान ले जनधन योजना लेके आई, तो पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सबको लाभ होगा उस स्कीम से, उसको बोलेंगे इंक्लूसिव। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस द सोसाइटी मीन्स सबका डेवलपमेंट, क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू ऑल। अपॉर्चुनिटी मीन्स ये नहीं कि सिर्फ जॉब, अपने बात को प्रेजेंट करने की भी अपॉर्चुनिटी, अपने बात को बोलने की भी अपॉर्चुनिटी होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सिर्फ जॉब मतलब यहाँ पे स्टूडेंट, अगर मैं आपको बात बताऊं तो अपने जो एरिया है, सोचने की जो थिंकिंग है, वो आपने छोटे से बड़े अपने स्कोप को बढ़ाएंगे, राइट। तो अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या? जॉब के लिए नहीं, और किसके लिए? यहाँ पे बात, अपने बात को प्रेजेंट करने की भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, चाहे घर में छोटा बच्चा क्यों ना हो, वो भी। फिर आता है पॉवर्टी रिडक्शन एंड स्टेबिलिटी। पॉवर्टी रिड्यूस कर रहे हैं, एक साल मान ले रिड्यूस कर लिया और दूसरे साल फिर इंक्रीज हो गया। 4 प्रॉब्लम होती है हमारी इकोनॉमी में: पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, और पॉवर्टी, गरीबी, और क्या होगा? स्कार्सिटी है, और है आपकी इनइक्वालिटी, असमानता, इनइक्वालिटी स्टूडेंट, असमानता। इन 4 प्रॉब्लम से क्या एक कोई भी इकोनॉमी डील करता है, इन सब को रिड्यूस करना और वो स्टेबल रहे। ये नहीं कि आज इंक्रीज हो गया कल डिक्रीज हो जाएगा, कल डिक्रीज हो गया, फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, स्टेबिलिटी होनी चाहिए जो भी रिड्यूस करेंगे। फिर इकोनॉमी इनइक्वालिटी बता रही है, रिच और पुअर में बहुत ज्यादा गैप है, उसको हमने कैसे मैनेजमेंट करना है कि सब क्या हो, रिच हो। ओके, सब क्या हो, रिच हो, ऐसे अप्रोच लेके आना है। इनइक्वालिटी, असमानता को रिड्यूस करना है। ह्यूमन वेलबींग और प्रोस्पैरिटी, लोगों की जो ह्यूमन है हमारे, डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत सुन रहे होंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है स्टूडेंट? कि किसी भी कंट्री की एज स्ट्रक्चर क्या है और उससे रिटर्न क्या हो रहा है, ये होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे इंडिया के पास पॉपुलेशन जो है वो डेमोग्राफिक है, उसको कैसे यूज करेंगे कि हम उनसे रिटर्न लेके आएंगे, राइट। उसके लिए क्या क्या करेंगे, तो ये लिखना है हमने, राइट। इंक्लूसिव इज इंटेंडेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी टुगेदर, मतलब कि हमने जो इंक्लूसिव, हमने जो ग्रोथ करना है वो पूरे सेक्शन, पूरे एज अ होल यूज करना है, स्कोप इंक्रीज करनी है स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन में, राइट। तो देखा कि हमने क्या करना है, कुछ भी डेवलपमेंट करना है तो सबको हम साथ लेके चलेंगे। ओके, सबको साथ लेकेंगे, सब जो भी प्रॉब्लम है उसको टैकल करेंगे, पूरे एज अ होल लेके माइक्रो से मैक्रो के लिए जाएंगे। ओके, तो ये आप डेफिनेशन लिख के आएंगे। 4 पिलर है, खंबा है जिसपे इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, डिपेंड होता है, और उसके बेस पे इंडेक्स निकाला जाता है। इंडेक्स मतलब कि रैंक कितना है, मींस इकोनॉमी में कैसा पोजीशन है किसी कंट्री की, लिविंग कंडीशन, वहां पे इनकम तो इंक्रीज हो रहा है, आय तो इंक्रीज हो रहा है, बट लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज नहीं हो रही। क्या हम उसको ग्रोथ बोलेंगे? नो स्टूडेंट, इनकम के साथ स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी, लिविंग कंडीशन भी। और लिविंग कंडीशन, मान ले खाना दे रहे हैं लेकिन खाने में प्रोटीन कितना है, न्यूट्रिशन कितनी है, वो इम्पॉर्टेंट है। इक्वालिटी मतलब कि सबको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी स्कीम गवर्नमेंट लेके आ रही है सबको देंगी, उसका बेनिफिट सब सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पड़ना चाहिए। अब एक आजकल जो चल रहा है इकोनॉमी में एनवायरनमेंट, मतलब आप जीडीपी अपना इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन एनवायरनमेंट क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। पोल्यूशन नहीं चलेगी यहाँ पे, एनवायरनमेंट को भी देख के चलना है। मतलब आपकी ग्रीन जीडीपी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए आपका स्टूडेंट। मतलब सस्टेनेबल क्या होता है कि प्रेजेंट जनरेशन तो यूज कर ही रही है, फ्यूचर जनरेशन भी वो चीज को यूज करेंगी, राइट। तो 4 पिलर पे किसी भी कंट्री का इंडेक्स मतलब पोजीशन बताया जाता है कि उसमें इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी स्टैंडर्ड, वो कोई चीज कर रहे हैं तो उनमें कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, ये लिविंग लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, पानी मिल रहा है, क्या वो हैप्पी हैं, खुश हैं, ये भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये नहीं होना चाहिए कि वो डरे हुए हैं, दुखी हैं, तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज नहीं होगी। इक्वालिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे कुछ हो, कोई भी मेल फीमेल में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ये काम फीमेल नहीं कर सकती, ये काम मेल नहीं कर सकता, ऐसा कोई अप्रोच नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब फीचर क्या होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, लॉन्ग टर्म। आप अभी अगर प्लानिंग कमीशन हटा और क्या आया, नीति आयोग, उनकी जो ग्रोथ है वो है प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ, मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब लॉन्ग टर्म। इंक्लूसिव डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ कब होगा, जब सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, जब पर्सपेक्टिव ग्रोथ होगा, राइट। ये होता है। बेस क्या होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, नैरो नहीं होना चाहिए। इनकम इंक्रीज करने से काम नहीं चलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए, राइट। तो और वो जो ब्रॉड, ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब हर एक सेक्टर को हम इंक्लूड करेंगे। इंक्लूसिव ऑल लार्ज लेबर ग्रुप, ओके। मार्केट एसेस होना चाहिए रिसोर्सेज, इक्वल एनवायरनमेंट फॉर ट्रेड एंड बिजनेस, कोई भी कर रहा है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मार्केट एसेस में मतलब कि कोई चीज़ लेने देने में, चाहे वो ट्रेडिंग में हो गया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, राइट। ये नहीं कि इसको हम प्रेफरेंस देंगे इसको नहीं देंगे, तो वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा। फोकस ऑन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, मतलब आपकी इंडिया की पैटर्न क्या है। ये नहीं होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में इतने सारे लोग हैं, मतलब मान ले 47% एग्रीकल्चर और उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ओनली 3%। नो स्टूडेंट, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका पैटर्न ऑफ ग्रोथ क्या होना चाहिए, सेम। एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर, सबसे इक्वल ग्रोथ होना चाहिए, सबसे इक्वल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए, ये होता है। पोटेंशियल आउटकम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे हो आप देख रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, उनका प्रॉपर पोटेंशियल यूज करे गवर्नमेंट, ओके। इनकम जनरेशन होना चाहिए और सबको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर एक का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होना चाहिए। फिर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, ये नैरो अप्रोच नहीं है, नैरो थिंकिंग नहीं है, चाहे आप आंसर राइटिंग लिखिए, चाहे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए, इस क्वेश्चन को लिखते हुए आपका जो स्कोप, आपका जो डायनेमिक अप्रोच होना चाहिए, सोचना होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ओके स्टूडेंट। तो ये सारी थी जो कि आप थोड़े से पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे। फिर आता है एलिमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एलिमेंट क्या है जिससे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सकती है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, आप जीडीपी इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। आपके एक्टिविटी से एनवायरमेंट कम क्या होना चाहिए, पोल्यूट होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिस लोग ने जिसने काम किया है या काम करना चाहता है या किसी ने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, आप देखते होंगे इंडिया में इतने लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, बट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देखा जाना चाहिए, नहीं डिसगाइज, जो एक्सेस लेबर है उनको सप्लाई करो कहीं, ये अप्रोच होना चाहिए। पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को हटाने कैसे हटेगा, और वो भी सस्टेनेबल होना चाहिए। पॉवर्टी की वजह से ही इंडिया का HDI रिपोर्ट कम हो जाता है, HDI रैंक कम हो जाता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चाहे मेल हो, बच्चा हो, फीमेल हो, सबको प्रॉपर पैसा मिलना चाहिए। रिच हो, पुअर हो, जो काम, ये नहीं, कोई प्रेफरेंस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सोशल सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ इंक्रीज होना चाहिए। रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटी, बहुत सुनते होंगे, एक केरला है जहाँ पे हाईएस्ट क्या है लिटरेसी रेट, एक बिहार है वहाँ पे लोएस्ट लिटरेसी। ऐसे स्कीम्स, ऐसे अप्रोच होना चाहिए कि पूरे रीजनल, चाहे कोई भी स्टेट हो, सबका एक साथ ग्रोथ हो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसी प्रोग्राम्स लेके आने चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कोई मिनी रत्नास ना हो, सब महारत्नास हो। राइट स्टूडेंट, तो ये सब आप लिखेंगे। अब थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, एलिमेंट क्या है। स्किल डेवलपमेंट, बहुत बार हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या है, हम थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन अगर हम जॉब में जाते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता है। स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए कि काम कैसे करना है कोई भी, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस अप्रोच को चेंज किया गया है 2020। तो स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा, कोडिंग आप 5th 6th से ही करना स्टार्ट कर देंगे तो ये चीज़ हो जाती है, ताकि जब एक्चुअल में आप काम करें तो वो आता हो, थ्योरी से तो काम नहीं चल। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि उससे स्किल डेवलपमेंट हो। राइट, फिर आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी वर्ड बहुत चलन में है। वर्ड मीन्स सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इतना सेविंग करे और इन्वेस्टमेंट करे। इसके लिए गवर्नमेंट जन धन योजना स्कीम लेके आई, जिससे क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, अकाउंट खोलेंगे तो सेविंग करेंगे ही, सेविंग करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट, मतलब कि मान ले जिसके पास एक बैंक होता है, जिसके पास एक्सेस पैसा होता है, हाउस होल्ड, वो क्या करता है, बैंक में डिपॉजिट करता है। बैंक अपने पास तो रखेगा नहीं, वो फर्म को दे देता है जो इन्वेस्टमेंट करता है, और ये जितना ज़्यादा सेविंग उतना ज़्यादा किसी कंट्री में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट होगा। तो वित्तीय समावेशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मतलब जीडीपी में ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे टेक्नोलॉजी, तकनीकी में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल करंट में स्टूडेंट चल रहा है क्वांटम मिशन। इंडिया ने अपना क्वांटम मिशन, और 6th पोजीशन पे इंडिया है पूरे वर्ल्ड में क्वांटम मिशन, कि जो काम आप 10 दिन में करते हैं वो काम आप 1 आवर में कर ले, आपका जो टाइम है वो बचे। ओके, यहाँ पे एक वर्ड आता है लेबर डिवीजन। लेबर डिवीजन करते हैं तो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है उनकी पोटेंशियल। तो एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कोई एक काम जो 1 घंटे में होना है उसको हम 10 दिन में कर रहे हैं। स्पीड हो रहा है, स्पीडी काम होना चाहिए। जो कंप्यूटर, जो CPU 10 दिन में कोई अपलोड करता है वो मिनट में कर ले, ऐसा क्वांटम मिशन गवर्नमेंट लेके आ रही है। तो टेक्नोलॉजी में
इंक्रीज करना, एनहांस करना, राइट, ये होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं और क्या है। तो ये सब एलिमेंट है जो कि आप आंसर में लिखेंगे और उसके साथ एग्जाम्पल स्टूडेंट जरूर कोट करें। इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ क्या होना चाहिए, मोर इंक्लूसिव होना चाहिए, मीन्स ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए, एक नहीं। आप बोलते हैं ना कि ओवरऑल पर्सनालिटी, चाहे वो देखने में, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो उस इंसान की, ओवरऑल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो इकोनॉमी में सिर्फ नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं होना चाहिए, सिर्फ रिश्ते सही नहीं होने चाहिए इंटरनेशनल, लेकिन लोग रहने वाले, गरीबी भी कम होना चाहिए, HDI रिपोर्ट भी, हमारा रैंक भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इन ग्रोथ से कुछ नहीं होगा, राइट, ये हो जाता है। और टेक्नोलॉजी में डिजिटल क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि UPI हमारा इतना फास्ट चल रहा है, UPI डिजिटल, वो आप देखिए इसमें लिख सकते हैं आप। क्वांटम मिशन लिख सकते हैं, जो 6वें 5 ऐसी कंट्री हैं जिसने क्वांटम मिशन पे वर्क किया है और 6वां इंडिया है जो क्वांटम मिशन पे वर्क कर रहा है। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट, लोगों की सोचने की, जो लोग रिजिड ट्रेडिशनल थिंकिंग नहीं रखे, ये नहीं बोलते कि पूरा ही आप वेस्टर्न हो जाए, लेकिन अपने तरीके में चेंज होना चाहिए। गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, राइट, ये चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और सोशल डेवलपमेंट ये नहीं कि अपर क्लास वर्नएबल ग्रुप, मतलब कि जो झुग्गी झोपड़ियां में रह रहे हैं उनका भी डेवलपमेंट, इसके लिए एकलव्य स्कूल लाया गया है, जो आप देखते होंगे कि झुग्गी झोपड़ियां में लोग रह रहे हैं उनके लिए एकलव्य स्कूल लेके आ गया है, अभी बजट में 2023-24 में आया। तो ये सबको लिखे स्टूडेंट, मजाल है कि वो आपका एक भी नंबर काटे, ओके। फिर अब चैलेंजेस देखते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, मतलब कि ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सब एलिमेंट पे बेस है। अगर ये एलिमेंट होंगे तो हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, लेकिन चैलेंजेस क्या है इसके में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में रुकावट क्या चीज आती हैं वो देखेंगे। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्कार्सिटी और इनइक्वालिटी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। इसको कम करना, इनकी वजह से हमारी इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होता। पॉवर्टी, गरीबी को चेंज करना है। नेक्स्ट देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार जो लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, मास्टर करके जो बेरोजगार बैठे हैं उनको जॉब देना। वैसे ये कोविड-19 में इंक्रीज हो गया था, फिर क्या हो गया, कम हो गया है, ओके स्टूडेंट, ये देखना है। फिर अर्बन और रूरल डिवाइड करना है, मतलब कि अर्बन है तो ठीक है, लेकिन अर्बन में भी सारी फैसिलिटी, रूरल में भी सारी फैसिलिटी। चलो कोई होता है कि रूरल में है, लेकिन रूरल में क्या होना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो मार्केट एक्सेस का हो, हर चीज़ में क्या होना चाहिए, रूरल को भी मिलना चाहिए। एक गांव होना सही है, लेकिन उसमें फैसिलिटी नहीं जाना वो गलत है। तो अर्बनाइजेशन ठीक है, लेकिन रूरल में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है तो रूरल के लोगों को नहीं मिलता, नो स्टूडेंट, वो रूरल के लोगों को भी मिलना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। अगर देखें इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है, मूक हो गया, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हो गया, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा, ये सब क्या है, जो रूरल में लोग हैं उनके भी एजुकेशन सिस्टम क्या हो, डेवलप्ड हो इनके लिए। नेक्स्ट देखते हैं सोशल इशू बहुत ज़्यादा है, चाहे वो डिस्पैरिटी, जेंडर डिस्पैरिटी, मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, ओके। फिर आता है कास्ट सिस्टम, अभी भी बहुत लोगों की थिंकिंग कास्ट सिस्टम पे ही है। रिलीजियस डिस्पैरिटी, रिलीजियस भी बहुत ज़्यादा है। ये हो गया माल न्यूट्रिशन, लोग क्या हो रहे हैं, न्यूट्रिशन, मैं आपको बता रही हूँ, खाना मिलना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस खाने से न्यूट्रिशन कितना हो रही है, डाइट कितना हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं। अब ये सब आपने चैलेंजेस देखा,
एलिमेंट जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और वो कौन से कारण है जिससे इंक्लूसिव डेवलपमेंट रुकती हैं, राइट। अब गवर्नमेंट की इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम, इकोनॉमी में स्कीम ही लिख के आना है, डाटा ही लिख के आना है, फ्लो चार्ट ही बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके स्टूडेंट। तो इंक्लूसिव ग्रोथ हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना, बस इसको नाम लिखना है, ये कब आया ये लिखना है। पहले नरेगा था, फिर मनरेगा हो गया, राइट, 2005 में आ गया था, ओके। फिर जॉब क्या करना है, इसमें जॉब दिया जाएगा, 100 डेज गारंटी जॉब दिया जाएगा, बस इतना इसका एम। ज़्यादा आप लिखोगे तो वो बोर हो जाएगा, ऐसे की पॉइंट्स मतलब लिखना है, हिंदी में है, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये आपका 2008 में आया, मतलब यूथ जो है उनको एम्प्लॉयमेंट देना, उनको जॉब देना। हमारी में यूथ बहुत ज़्यादा है, उनको स्किल एनहांस करना, उनकी पोटेंशियल को यूज़ करना, वो पावर को यूज़ करना, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो किसी और चीज़ में वेस्ट ना कर दे, क्राइम में वेस्ट ना कर ले, उनके पोटेंशियल का यूज़ करना। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन उसका बेनिफिट गवर्नमेंट कैसे ले सकती हैं, ओके। तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन लाया गया, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बस पूरा बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, छोटे में नाम लिखेंगे, कब आया और इम्पोर्टेंट क्या है। फिर नेक्स्ट स्कीम लिखेंगे मुद्रा बैंक स्कीम, ये 2015 में आया। इंडस्ट्रियल माइक्रो जो लेवल के होते हैं इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए मुद्रा बैंक स्कीम, इसको लोन देने के लिए, मतलब जो लोग छोटे हैं एम्प्लॉयमेंट उनको मुद्रा बैंक योजना आया, ओके स्टूडेंट, मुद्रा। और इसके किसके साथ, गिवन लोन बाय कमर्शियल बैंक हो गया, आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ये सब एनबीएफसी हो गया, जो कि इनका करेक्टर अलग होता है, ये सब देखेंगे, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना आया, इसमें स्किल, रूरल यूथ का स्किल इंक्रीज करना, आजीविका मतलब लिवलीहुड इंक्रीज करना, ओके, इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा ये आपके हिंदी में है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ओके, ये आप लिखें। यहाँ पे प्रोवाइडिंग शेल्टर, आवास योजना आपने सुना होगा, तो यहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए स्कीम आया गया। पुअर क्या, जो वो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनको घर देना, ताकि वो अपनी रोजी कपड़ा मकान, पॉवर्टी यही डेफिनेशन है। जब इसका कम होगा लिवलीहुड, जब उसको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, छत प्रोवाइड करेंगे, तो वही होगा स्टूडेंट। स्कीम जरूर लिखना है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2005 में। इसमें क्या है कि क्वालिटी हेल्थ, आप देखते होंगे कि ऐसी बहुत सारी, मतलब मटर्निटी, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था बहुत ज़्यादा था हमारी इंडिया में, और ये कम हो गया। बच्चा पैदा करते ही जो वुमेन की डेथ हो जाती थी, ये बहुत ज़्यादा पहले था, अब इसको डिक्रीज किया गया है। चाइल्ड, बच्चों की मृत्यु हो जाती थी पैदा होते ही, ये चीज़। हमारा इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो कि हॉस्पिटल में होता है, ये भी हमारा बढ़ गया है, ओके स्टूडेंट, ये हो गया। फिर आता है मिशन आयुष्मान, मतलब आपको पता ही है, और इसको डिजिटल से क्या किया, लॉन्च कर दिया गया है, अटैच कर दिया गया है। आपको कोई प्रॉब्लम है, मेडिसिन लेना है, 2 बजे लेना है, आप मंगाए, इसको डिजिटल से कर दिया है 2020। हेल्थ सेक्टर को इंक्रीज करना है, राइट, एजुकेशन सिस्टम को स्किल डेवलपमेंट करनी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, सेविंग करे, सेविंग बैंक में रखे, बैंक में रखेगा, फॉर्म लेगा और इन्वेस्टमेंट करेगा, ओके। ये आया था 2014 में स्टूडेंट। तो ये चीज किसके, इंक्लूसिव सेविंग, अगर बैंक खाता खुलवाएंगे तो उसमें क्या कुछ ना कुछ रखेंगे, उससे डेवलपमेंट होगी, राइट, ये हो जाता है।
लास्ट में स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें से आपने क्या लास्ट में लिखा है, थोड़ा इसको डिटेल में करते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम ग्रास रूट, मतलब माइक्रो लेवल से स्टार्ट होगा और टारगेटिंग बेसिक इशू। बेसिक इशू आपके कंट्री में क्या है, मेन फोकस क्या है। अब मेन है हमारे गरीबी हटाने और हम कुछ और टारगेट करेंगे। तो एक क्या हो गया, ग्रास, मतलब बिल्कुल निचले स्तर से हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है। बेसिक इशू लेना है, बेसिक प्रॉब्लम लेनी है, इश्यूज लेनी है, राइट। ये हो गया। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, आजकल लोग क्या है, बहुत फेथ इंस्टीट्यूशन से हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से, तो ये सब आप नहीं लिखिए। दिस ट्रेंड हैड रिजर्व विद पब्लिक अथॉरिटी डेमोन्स्ट्रेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी। पहले फेथ कम था, लेकिन अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिलहाल ही अगर मैं गुजरात की बात करूं तो स्वागत स्कीम है, मतलब कि लोकल पीपल, लोकल पब्लिक भी गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए 2003 में नरेंद्र मोदी जी ने स्वागत स्कीम्स गुजरात में किया। तो ये सब चीज़ें क्या है, इंक्रीज कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पे मोर ट्रांसपेरेंसी होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन। आप अगर 7 पिलर में देखें, नीति आयोग के 7 पिलर में, तो वन ऑफ द पिलर है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब डिसीजन मेकिंग में भी लोगों का क्या, पार्टिसिपेट करना। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने इंट्रोडक्शन में मीनिंग किया, फिर बॉडी में हमने एलिमेंट देखा, चैलेंजेस देखा, और गवर्नमेंट क्या वर्क कर रही है। घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन देंगे, बट आप अपने मटेरियल को तैयार रखें। चाहे कोई क्वेश्चन हो, आप क्या करें, प्रेजेंट करें। थोड़ा सा चेंज आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आप भी नॉलेज अपने इसमें डाल सकते हैं। मैंने आपको बेस्ट अपना जो है प्रेजेंट किया, आप भी अपना ऐड ऑन करके आंसर राइटिंग कर सकते हैं और अपना क्या, मेंस का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, टीओ बन सकते हैं, एटीओ बन सकते हैं। ये हमारे जो लेक्चर्स हैं आप देख सकते हैं, सारे जो टॉपिक वाइज डेली ही लेक्चर लगते हैं, चाहे वो हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ऑडिट हो, सबका लेक्चर आप अपलोडेड हैं और डेली ही अपलोड होता है। बिल्कुल क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट है। यहाँ पे आपका हमारा ऐप है स्टूडेंट, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी एक्सेस, कोई भी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए या फिर क्या कोर्स चाहिए, आप ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ जाके कर सकते हैं। अगर कोर्स की बात करें, आपका सपना है टीओ और एटीओ बनने का, तो यहाँ पे हम आपके लिए कोर्सेज लाए हैं। अगर आप एक टेस्ट सीरीज लेते हैं, उसका कॉस्ट 2999 पड़ता है। अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो 7999, जिसमें गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर, जो कि बोला गया है सिलेबस में, उन्होंने बुक भी दिया है 1 to 8 चैप्टर। टोटल आपको लाइन टू लाइन जो भी बुक में है वो क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, प्लस स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे। लेकिन अगर मान ले कि आप नहीं कर सकते, तो जो बच्चे नहीं कर सकते, तो हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट देखना है, तो उनके लिए प्रीलियम लेक्चर्स लेके आए हैं, स्टडी मटेरियल्स के साथ मिलेगा। यहाँ टेस्ट सीरीज नहीं होंगे, 2999 का पड़ेगा स्टूडेंट। ये हम देखें कि हम कॉपी कैसे चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं, और ये हमारे रिजल्ट्स भी देख सकते हैं आप। इस प्रकार से आपकी कॉपी चेकिंग होगी, आप आंसर, आपको प्रॉपर बेस कहाँ पे गलती है, इंट्रोडक्शन में आपका क्या है, वेटेज कम है, बॉडी में कम है, कंक्लूजन में आपने क्या डालना है। इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, चाहे इकोनॉमी हो, इकोनॉमी में हमने क्या डालना है जिससे आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो, हिस्ट्री में क्या डालनी है कि आंसर राइटिंग अच्छी हो, राइट। ऐसे तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस, आपकी कॉपी चेक होगा, आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर चेक किया जाएगा। तो जरूर क्या करें, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करें, और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन करें। जो भी प्रॉब्लम होती हैं उसमें
आपको मिलता रहेगा। जो भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो सिलेबस चेंज होने के रिगार्डिंग किसी प्रकार की कोई भी चेंजेस होती हैं, टेलीग्राम चैनल। थैंक यू। होप आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट अच्छी लगी हो। अगर आप कोई भी टॉपिक पे चाहते हैं, वैसे तो हम आपके लिए बनाते रहेंगे, आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन आपका सॉल्व किया जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे। कोई भी आपको लगता है, चाहे कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।